बड़ा प्यारा है, किसने बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, किसने बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा। हरि बोल। राधे। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, जिगर को छीन लिया तेरी प्यारी अदा ने, जिगर को छीन लिया तेरी प्यारी अदा ने। तेरी अखियों में लगा सुरमा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा सुरमा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, किसने बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, किसने बड़ा गोपाल बड़ा प्यारा है, किसने बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा। हरि बोल। लटों ने लूट लिया जाने कैसा है किया, लटों ने लूट लिया जाने जादू है किया, मेरी प्यारी छवि को तूने बेचैन किया, मेरी प्यारी छवि को तूने बेचैन किया। तेरी अखियों में लगा सुरमा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा सुरमा बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, 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 गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। कल हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दो के बारे में, माने जय विजय के नाम से जो भगवान के पार्षद थे उनको जो साप मिला था कि तुम तीन योनियों में राक्षस के रूप में भटकोगे, तो कल चर्चा हुई थी हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष के रूप में। हिरण्यक्ष जो है वो अपन पूरा कर चुके थे, है ना। हिरण्यकश्यप के रूप में जो उनका बड़ा भाई था वो बड़ा दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसके छोटे भाई को बराह अवतार ने मौत के घाट उतार दिया था। भाई बहुत भाई मौत के घाट उतर जाए तो आदमी को वेदना तो होती है। अब उसको इतनी वेदना हुई कि परिवार वालों से कह दिया कुछ भी हो हम नारायण से बदला लेंगे, मानेंगे नहीं। पर वो भी जानता है कि नारायण से बदला लेना इतना आसान तो है नहीं। हिरण्यकश्यप जो है वो तप करने चला गया और उसने एक अंगूठे पे खड़े होकर कई वर्षों तक तप किया। अब उसके तप से जब तरंगे निकलने लगी और पूरा का पूरा क्षेत्र गर्माहट से भर गया तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु संभालो, हिरण्यकश्यप जो है बहुत तपस्या कर रहा है,
पहुंचो, क्या वरदान देना है दो और समाप्त करो, नहीं तो हम लोग जल जाएंगे। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी का हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप तुम्हारी जो तपस्या है वो अब समाप्त। बोलो क्या मांगते हो, क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर कर दो? अमर तो मैं नहीं हूं। पता नहीं कितने ब्रह्मा आते हैं और कितने बदल जाते हैं, कितने चले जाते हैं। जब मैं अमर नहीं हूं तो तुमको मैं अमर का, अमर के स्थान पर कोई और वरदान मान लो। जिसको भी निकलना है शांति से निकले, शांति का परिचय दें। जब महाराज जी कथा बोल रहे हैं तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि शांति का परिचय दें। चर्चाएं तो घर पर भी हो सकती हैं। तो हुआ ये कि हिरण्यकश्यप जो है बोले ठीक है, अब अमर नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं राक्षस से मरूं, ना मैं 12 महीनों में मरूं। भाई साल में 12 महीने होते तो इन 12 महीनों में भी ना मरूं, दिन में भी ना मरूं, रात को भी ना मरूं, कमरे के अंदर भी ना मरूं, कमरे के बाहर भी ना मरूं। ऐसा वरदान दे दीजिए। ऐसा वरदान प्राप्त हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि हमें अमरता का ही वरदान मिल गया। ब्रह्मा जी ने सोचा थोड़ी देर तक, फिर उनको स्मरण किया तो नारायण ने संकेत दे दिया और ब्रह्मा जी ने जो है उसको तथास्तु कह के वरदान दे दिया। अब वो प्रसन्नता के साथ घर आ गया। घर आ गया तो देखा पत्नी नहीं। अरे भाई पत्नी कहाँ गई? अरे बोले 10,000 साल हो गए, 10,000 साल बाद आप तपस्या करके आए हो और अब पत्नी की याद आ रही है। इसके पहले आपको पत्नी की याद नहीं आई? अरे भाई वो गर्भवती थी, वो तो अच्छा हुआ ऋषि नारद आ गए। वो जो इंद्र है ना, इंद्र आपके गर्भ के बच्चे को मारने आया था। 3 बच्चे तो उसने आपके पहले समाप्त कर दिए। चौथे बच्चे को मारने आया, नारद ने बचाया। अरे भाई अब तो कुछ छोड़ो, 3 मार दिए, चौथा भी मारोगे। और वो जो है नारद जी के संरक्षण में चली गई। अगर नारद जी के संरक्षण में नहीं जाती, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उनका नाम था कयाधु। तो कयाधु जो है वो नारद जी के साथ उनके आश्रम में है, क्योंकि आप तो यहां थे नहीं, कोई रक्षा करने वाला था नहीं और गर्भ में पुत्र था। अब हिरण्यकश्यप बड़े चक्कर में, 10,000 वर्ष से हमारी पत्नी के गर्भ में पुत्र है, पैदा ही नहीं हो रहा। बोले पैदा कहां से हो? संरक्षण तो मिले, सुरक्षा का आश्वासन तो मिले। अब जब आप ही नहीं थे तो नारद जी बेचारे क्या करें? नारद जी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या करेंगे? वो गए आश्रम की तरफ पहुंचे। सैनिकों से कहा कि बोलो रानी से, कयाधु से कि मैं आ गया हूं तपस्या करके। वो आई, उन्होंने सब बात बताई। बोले प्रभु अब आप आ गए हो तो समस्या का निवारण हो जाएगा। और कुछ ही समय के पश्चात गर्भ से महाराज प्रहलाद बाहर निकले। उनका नाम रखा गया प्रहलाद। जो आदमी 10,000 वर्ष तक माता के गर्भ में रह के संतों के वचन सुन के भक्ति भाव से भर गया हो, नारायण के प्रति जिसकी असीम भक्ति हो, उस बालक का तो कहने क्या। जैसे ही प्रहलाद ने जन्म लिया, उसका तेज बता रहा था कि क्या है। हिरण्यकश्यप भी प्रसन्न, इतना सुंदर, इतना कांतिवान बच्चा पैदा हुआ है। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ बाप को एक ही चिंता होती है कि इसकी पढ़ाई लिखाई। तो उन्होंने राज्य के जो गुरुकुल हैं, उन गुरुकुल के गुरु को बुलाया। बोले गुरुजी ये बच्चा संभालो, इसकी पढ़ाई लिखाई होना है, इसको ज्ञान दो। पर एक बात याद रखना, जो भी ज्ञान दो नारायण का एक शब्द इसके कान में नहीं पड़ना चाहिए। बोले हाँ ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। अब साहब गुरुकुल में वो पढ़े और नारायण की बात कर। दोस्त कहेंगे नारायण कौन होते हैं? वो बताए नारायण होते हैं, नारायण प्रभु हैं।
दोस्त बोले हम तो नहीं जानते, हमारे गुरु ने तो कभी नहीं बताया। एक गुरु के पास जाकर उसने कहा, बोले वो प्रहलाद जो है जब देखो जब नारायण नारायण की बात करता रहता है। अब गुरु जी चैतन्य हो गए कि हमको तो हिरण्यकश्यप ने चेतावनी दी थी कि नारायण शब्द इसके कान में नहीं पड़ना चाहिए। उसने बुलाया प्रहलाद को, गुरु जी ने बोले क्यों प्रहलाद, ये नारायण नारायण कहाँ से सीख के आए हो? अरे बोले सीख के क्या है, हम तो 10,000 वर्षों से जप कर रहे हैं, माँ के गर्भ में थे, नारद जी ने इतना बढ़िया ज्ञान प्राप्त कराया है कि नारायण तो रचे बसे हैं। मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया में नारायण से अच्छा कोई है ही नहीं, जो कुछ भी है सब नारायण है। बोले तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी नारायण के दुश्मन हैं? अरे पिताजी को मैं समझा लूंगा भाई, पिताजी को मैं समझाऊंगा कि नारायण से दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। नारायण किसी का दुश्मन नहीं है, नारायण तो परम प्रभु हैं, वो सबकी मदद करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, अब जब छुट्टियां हुई तो गुरुकुल से प्रहलाद जी घर वापस आए। हिरण्यकश्यप ने उसको अपनी गोद में बिठाया। बोले पिता, पिता बोले पुत्र, गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, जरा हमको बताओ। और 4-6 श्लोक नारायण के नाम के सुना दिए। अब वो गुस्से में भर गया। बोले मैं नारायण विरोधी और तुम नारायण की बात करते हो? जाओ गुरुकुल के आचार्य को बुला के लाओ। आचार्य को बुलाया गया। बोले क्या है ये श्लोक इसने कहाँ से सीखे, अभी इसकी उम्र क्या है, ये तुम नहीं सिखाए होंगे, तुम्हारी कुछ मोनोपोली चल रही है। अरे बोले नहीं महाराज, हमें तो और छात्रों ने बताया कि वो उनको भी मंत्र बता रहा था, वो तो पेट से पैदा हुआ तब से ही मंत्र बता रहा है। आप कह रहे हो कि मैंने बताया था? नहीं बोले अब की बार ये गुरुकुल से लौट के आएगा तो मैं नारायण का नाम इसके मुख से नहीं सुनूंगा। ठीक है साहब, कोशिश करेंगे। अब गुरुकुल में फिर चला गया। गुरुकुल में गया तो अब तो अभी तक तो प्रवचन करता था वो, अब वो नाचने लगा, गाने लगा, भजन करने लगा नारायण के नाम के। अब आवाज जब कानों तक पहुंची गुरुजी के तो गुरुजी भाग के आए। भाग के क्या आए, गुरुजी भी नाचने लगे। दूसरे गुरुजी आए, वे भी नाचने लगे। माने स्थिति ये हो गई कि नारायण के भजनों में जितने लोग सब नाच रहे हैं। अब ये खबर पहुंची राजा के पास। राजा भाग के आया, देखा तो गुरुजी भी नाच रहे हैं, शिष्य भी नाच रहे हैं, प्रहलाद भी नाच रहे हैं। और गुस्से में उसने प्रहलाद को पकड़ा, हिरण्यकश्यप ने, और ले गया। सैनिकों से बोले इसको पहाड़ पे ले जाकर के पहाड़ से नीचे फेंक दो। सैनिकों ने पहाड़ से नीचे फेंक दिया। प्रभु की कृपा थी, बच गया। बोले प्रभु कुछ नहीं हुआ, उसको खरोंच तक नहीं आई। अब बहन मिलने आई थी, नाम था होलिका। बहन से कहा, बोले ये ऐसा द्रोही है कि तेरा छोटा भाई मर गया, इसका चाचा उसकी भी चिंता नहीं कर रहा है, उस दुश्मन नारायण की भक्ति में डूबा हुआ है, इसको मृत्यु देना है मुझे, मृत्यु दंड। लेकिन सब उपाय करके देख लिए, मरते ही नहीं। जब आते हैं कोई ना कोई बचा लेता है। होलिका बोले भैया आप चिंता नहीं करो, होली का त्योहार आ रहा है, मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी, जल जाएगा। और मुझे तो वरदान है कि मेरे कपड़ों में भी आग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे शक संदेह है, क्योंकि मैं इतने उपाय कर चुका हूँ, किसी भी उपाय से प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। होली आई साहब, होली सजाई गई, होलिका रानी उसमें बैठी। सैनिकों ने प्रहलाद को पकड़ के उसकी गोद में बिठा दिया। प्रहलाद को पकड़ के वो बैठ गई और आग लगा दी। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। अब तो हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब कि बताइए, अग्नि में भी होलिका जल गई, जिसको कि आशीर्वाद मिला हुआ था कि कुछ नहीं होगा। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। अब उसने कहा प्रहलाद तेरे साथ क्या किया जाए, तुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, और जब देखो तुम नारायण, मुझसे भी कह रहे हैं नारायण की भक्ति करो, है कहां तेरा नारायण, मैं भी देखता हूं। तो महल के नीचे खंबे लगे हुए थे। बोले इस खंबे में तेरा नारायण है? बोले हाँ इस खंबे में भी नारायण है। प्रहलाद के मुंह से निकलना हुआ कि खंबे में भी नारायण है, और थोड़ी देर बाद खंबे से नारायण निकल पड़े।
नृसिंह अवतार के रूप में आधे पुरुष और आधे जानवर, और हाथ में बड़े बड़े नाखून, भयंकर विभत्स शक्ल, और नृसिंह अवतार के रूप में। बोलो नृसिंह अवतार की जय। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी।